नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रफ़ी खान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का प्रूफ देखा था कि जिस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो हमने वैल्यू देखी थी वो कैसे बनती है, इसका हमने प्रूफ देखा। ओके, उसके पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद करना उसकी ट्रिक भी देख चुके थे। आज हम कुछ स्पेशल एंगल पर, मतलब कि जैसे 0 पर थीटा स्क्वायर टू जब 0 हो तब वैल्यू क्या होती है और 90 पर क्या होती है, ये तो हम देख चुके थे। पर अब हम देखेंगे 180 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 270 पर क्या होती है एंड 360 पर क्या होती है। इन सभी एंगल पर भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वेव फॉर्म भी देखेंगे कि साइन का वेव फॉर्म क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, सभी के देखेंगे, ठीक है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के देखेंगे। तो वन बाई वन करके हम इसको देखते आते हैं, ठीक है। अच्छा, वेव फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वेव फॉर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसको समझ लेंगे, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। और ये टेबल भी आपको याद नहीं रखना है, इसको आप समझ लीजिए कि कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं इसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी टेबल, ठीक है। हमें पता है साइन 0 पर वैल्यू क्या होती है, साइन 0 पर वैल्यू 0 होती है और साइन 90 पर 1 होती है। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कॉस 0 पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और कॉस 90 पर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, टेन 0 पर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और टेन 90 पर वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। जबकि कॉट इसका रिवर्स होता है, क्या होता है, कॉट 0 पर इनफाइनाइट होता है और 90 पर क्या होता है, 0 होता है। कोसेक की बात करें तो कोसेक 0 पर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और 90 पर क्या होता है, 1 होता है। और सेक की बात करें तो सेक, ये 1 लिखा है, सेक 0 पर क्या होता है, 1 होता है, और 90 पर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब बात करेंगे साइन 180 पर क्या होता है। तो देखिए, जो ये वैल्यू आई है जस्ट यही रिपीट होती है, मतलब 1 के बाद फिर 0 आएगा, फिर 0 के बाद फिर 1 आता है, और फिर 1 के बाद फिर 0 आता है। मतलब कि ये 0 और 1 है ना, यही वैल्यू रिपीट होनी है, ठीक है। अब कैसे, हम आपको एक प्रूफ बता देते हैं। इसको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जैसे हम निकाल सकते हैं इसको कैसे। जैसे अगर हम साइन 180 की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं, तो साइन 180 को हम 90 + 90 लिख सकते हैं, ठीक है। जब 90 + 90 को हमने, मतलब 90 और +90 के फॉर्म में हमने इसको तोड़ दिया तो ये क्या बन गया, 90 + थीटा का फॉर्म बन गया, ऐसे, ठीक है। तो 90 + थीटा में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है कि नहीं होता है, चेंज होता है। हमने आपको पहले बता चुके हैं ये कि कब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। तो 90 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं उन सभी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज होगा, कॉस और थीटा आएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 90, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कॉस 90। और 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट्स में, 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट्स में आता है, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट्स में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट्स में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर साइन ही है, तो साइन क्या पॉजिटिव रहेगा, मतलब कॉस 90 की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 हमने देखा कि कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, 0 हो जाएगी ये वैल्यू, ये साइन 180 निकल के क्या आएगा, 0, ठीक है।
तो ऐसे ही ये रिपीट होती हैं वैल्यू, और ऐसे ही आप उसको सभी वैल्यू को ब्रेक करके बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे 270 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 360 को भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। 0 हो गया, यहाँ 1 आएगा, ठीक है, और ये 0 आएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होंगी। तो हम यहाँ बात साइन की कर रहे हैं इस लाइन में। ठीक है, और 0 से 90 के बीच में कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, 90 से 180 के बीच में कौन सा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट्स होता है, इसके 180 और 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जो कि हम बात कर रहे हैं 0 पर। ठीक है, तो 0 साइन 0 पर तो 0 है, तो 0 तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि 0 के साथ कोई साइन नहीं लिखा जाता है कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। ठीक है, हम बात करते हैं 1 की। 1 को चेक करना होता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो 1 किस पर देख रहे हैं हम, 90 पर। ये है 90 किसके बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट के बीच में। तो बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, अब 180 पर 0 हो गया, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं 270 की। तो 270 वाली लाइन कहाँ है, ये है 270 वाली लाइन, ये। तो 270 वाली लाइन थर्ड क्वाड्रेंट्स और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में है, और थर्ड में और फोर्थ में दोनों में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि थर्ड में क्या, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ऐसे ही बात करते हैं कॉस की। तो 1 और 0 हो गया, अब यही फिर से रिपीट होंगे तो क्या आएगा, अगली बारी कैसे आएगी, अल्टरनेट रिपीट हो रहे हैं तो अब फिर 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखो ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये 90 प्लस 0 से 90 तक थीटा तक जा रही हैं। ठीक है, 90 एंगल तक क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तक सभी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है इतने को। ठीक है, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको इतना। ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं 180 से। अब 10 180 की वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पर 10 180 क्या होगा, 0 होगा, अल्टरनेट रिपीट होंगे, 0 के बाद इनफाइनाइट, फिर 0, इन्फिनिटी के बाद फिर 0 के बाद फिर इन्फिनिटी, फिर उसके बाद 0। ठीक है, तो ऐसे रिपीट हो रही है वैल्यू। तो क्या हम 0 को पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकते हैं कि 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नहीं ना, ऐसे इनफाइनाइट को भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो इन दोनों के साथ प्लस माइनस का साइन नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट के बाद 0 आया, फिर उसके बाद फिर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद इनफाइनाइट। ठीक, इसमें भी 0 और इनफाइनाइट है, तो इन दोनों के साथ भी प्लस माइनस का साइन नहीं लिखा जाता है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोसेक की। ठीक है, तो कोसेक में इनफाइनाइट है और 1 है, फिर क्या हुआ, इनफाइनाइट आएगा, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद फिर इनफाइनाइट आएगा। अब बात करते हैं कोसेक 180 की। तो 180 की लाइन कहाँ पर होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट्स और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये सेकेंड क्वाड्रेंट्स है और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये दोनों के बीच में होती है 180 की लाइन। ठीक है, तो 180 पर सॉरी, यहाँ कोसेक की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट है तो इसके साथ प्लस और माइनस का साइन लिख ही नहीं सकते हैं, तो इसको नहीं चेक करेंगे। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट 270 पर आते हैं। ठीक है, तो 270 की लाइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में होती है,
ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ में दोनों में कोसेक पॉजिटिव नहीं होता है। कोसेक कहाँ पर पॉजिटिव होता है? सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पर साइन और कॉस होता है, साइन और सॉरी कोसेक होता है। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर 270 की बात करना है तो 270 थर्ड और फोर्थ के बीच में, जहाँ पर आपको दोनों जगह थर्ड में, ना थर्ड में और ना फोर्थ में, दोनों जगह क्या आपको कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिलती, मतलब नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। क्लियर। फिर 360 पर देंगे तो इनफाइनाइट आ गया, तो इसके साथ भी प्लस माइनस का साइन नहीं लिखेंगे। क्लियर होता जा रहा है। अब आगे बात करते हैं सेक की। तो सेक में क्या, वन, वन के बाद इनफाइनाइट आ गया, अब फिर अगेन वन आएगा, फिर उसके बाद इनफाइनाइट, फिर उसके बाद वन। अब सेक 180 पर चेक करते हैं। तो 180 की लाइन कहाँ, सेकंड और थर्ड के बीच में है। और सेकंड और थर्ड में, सेकंड में साइन और कोसेक और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। जबकि हम सेक की बात कर रहे हैं, सेक कहाँ पे, फोर्थ में होता है। तो 180 तो सेकंड और थर्ड के बीच में है, ये वाली लाइन। तो ना यहाँ पर पॉजिटिव है, ना यहाँ पर सेकंड में, ना थर्ड में, दोनों जगह पॉजिटिव नहीं है। तो क्या होगी, वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। अब 270 की बात करें तो यहाँ पर तो वैल्यू इनफाइनाइट है, तो यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब 360 पर पहुँचते हैं। तो 360 पर देखिए, सेक 360 की बात करें तो 360 की लाइन कहाँ होती है, ये जीरो वाली लाइन 360 को शो करती है। ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में। तो फर्स्ट की भी बात करें अगर, तो फर्स्ट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में भी सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दोनों जगह पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो क्लियर हो गई ये टेबल, ठीक है। तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट के तौर पर समझाया है कि कैसे ये बनी है और कैसे इनकी वैल्यू आती हैं, कहाँ पॉजिटिव रखना होता है, कहाँ नेगेटिव रखना होता है। क्लियर हो गया। और इसको आप ऐसे जो हमने ब्रेक करके भी बताया था, साइन 90 + 90 करके ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप पूरी वैल्यू बना सकते हैं, 90 की, 180 की, 270 की, 360 की, ठीक है। मैं आपको आगे टेबल दिखाता हूँ। ये आपकी टेबल है जिसका अभी हमने बनाया है, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेव फॉर्म की, ठीक है। तो पहले हम साइन साइन वेव फॉर्म की बात करते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने बताया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वेव फॉर्म नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो आपको समझा देते हैं। ठीक है, ये लाइन है, यहाँ पर मान लीजिए 0 है, ठीक है। ये पॉइंट, ये 90, ये 180, ये 270 एंड 360, ठीक है। आगे भी बढ़ सकते हैं 450 तक, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक। यहाँ पर वैल्यू जो होगी +1 मान लेते हैं इसको, और यहाँ पर चूंकि वैल्यू नीचे साइड क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, तो इसको हम -1 मान लेते हैं, ठीक, 1 यूनिट। अब जैसा कि अभी हमने देखा, साइन 0 पर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, देखिए। और 90 पर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो साइन 0 पर 0 और 90 पर 1, मतलब यहाँ पहुँच जाएगी 90 पर, इस पॉइंट पर। तो 0 से 90 तक ये वेव बनेगी बनेगी जो वेव फॉर्म बनती है, ये बेसिकली जो हमने वैल्यू निकाली है अभी, उसी से ही वेव फॉर्म डिज़ाइन होती है। उन्हीं फैक्ट को, उन्हीं डेटा को याद रख के ये वेव फॉर्म डिज़ाइन की जाती हैं, ठीक है। तो हम वेव फॉर्म से डेटा भी याद रख सकते हैं और डेटा से वेव फॉर्म, दोनों एक दूसरे को याद रख सकते हैं एक दूसरे के माध्यम से, ठीक है। तो साइन 90 पर 1 हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा वेव फॉर्म। फिर आगे बढ़ेंगे अगर, तो 180 तक पहुँचेंगे, तो 180 पर फिर से साइन 0 हो जाता है, ये देखिए 180 पर फिर से 0 हो गया साइन, ठीक है, 0 हो गया।
फिर आगे बढ़ते हैं, वेव फॉर्म और आगे बढ़ती जाती है, यहाँ 270 पर पहुँचती है। तो 270 पर वैल्यू क्या हो गई, 270 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव नेगेटिव -1 के सामने पहुंच गई, तो ये नेगेटिव -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, मतलब 270 पर साइन की वैल्यू -1 हो जाएगी। देख लीजिए 270 पर साइन की वैल्यू -1 हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव पहुंच गई। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ेंगे 360 तक पहुंचेंगे, तो 360 पर अगेन वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ये जीरो के सामने पहुंच गई, ये वाली लाइन जीरो को शो कर रही है पूरी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो पर पहुंच गई, तो आप देख सकते हैं 360 पर फिर से वैल्यू जीरो हो जाती है। क्लियर। तो ऐसे ही ये साइन वेव को, ये साइन की वेव फॉर्म होती है। ठीक है, ये साइन को रिप्रेजेंट करती है कि कब वैल्यू क्या होती है, ये पूरी वेव फॉर्म उसकी वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर देती है कि कब वन होगा, किस एंगल पर वैल्यू साइन की क्या होती है। ठीक है, और कब बढ़ती है कब घटती है। तो इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे ना आगे इसी टाइप से बनेंगे कि कोई दो एंगल दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि साइन बड़ा है या कॉस बड़ा है। ठीक है, इन दोनों एंगल के बीच में, जैसे 0 और 90 के बीच में पूछा जाएगा कि 0 और 90 के बीच में साइन बड़ा है या कॉस बड़ा है, या किसकी वैल्यू बढ़ती है या घटती है। तो हमें दिख रहा है साइन की वैल्यू बढ़ती है, और जब कॉस की वैल्यू देखेंगे तो कॉस की वैल्यू घटती है, क्योंकि कॉस 1 होता है, 1 से घटता जाता है, 0 तक जाता है ना। तो इस वेव फॉर्म से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये साइन की वेव फॉर्म हो गई। अब इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। ठीक है, अब कॉस वेव फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये 0.0, ये सेम 90, ये 180, ये 270 एंड ये 360। ठीक है, जैसे अभी था ये +1, ये -1। क्लियर। अब इसका वेव फॉर्म डिजाइन करते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, हमने देखा कॉस 0 पर 1 है और 90 पर 0 हो गया। ठीक है, तो कॉस 0 पर क्या है, 1 है, मतलब यहाँ पे होगी वैल्यू, और 90 पर 0 हो गया, मतलब यहाँ तक पहुँचेगी वेव फॉर्म, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी कि नहीं। फिर उसके बाद करें 90 से 180 की बात करें, तो फिर आगे बढ़ेगी तो कहाँ पहुँचेगी, 180 पर। 180 पर ये कहाँ पहुँच गई, -1 के सामने, मतलब वैल्यू क्या होगी, -1, ये इसके सामने पहुँच गई, तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू -1। तो साइन, सॉरी कॉस की बात कर रहे हैं, तो कॉस 180 पर क्या हो गया, -1 हो गया। आपको दिखा भी सकते हैं हम, कॉस 180 पर क्या है, देखो -1 है। क्लियर। अब फिर आगे बढ़ेगी वैल्यू, तो ये 270 पर पहुंचेगी, 270 पर कॉस फिर से अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ेगी 270 से 360 पर पहुंचेगी, तो 360 पर फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहाँ पर इसके सामने पहुंच गई। ठीक, तो ये अगेन 1 हो गई, तो 270 पर 0 हो गई और 360 पर 1 हो गई। आपको यहाँ पर दिखा दे 270 पर 0 और 360 पर 1 हो गई। ठीक है, तो इसकी वेव फॉर्म भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये कॉस की वेव फॉर्म है, ये ऐसे चलती है। ठीक है, कॉस का क्लियर हो गया। अब टेन की बात करते हैं। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 180, 270, 360
और आगे भी देख सकते हैं 450। इसमें क्या है, हमने देखा साइन जीरो पर क्या होती है, वैल्यू जीरो होती है, मतलब वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। और 90 पर क्या हो जाता है, साइन इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब ये 90 की लाइन है। अब पर ये लाइन भी ड्रॉ करने पहले, ये 90 की लाइन है, ये 180, ये 270, ये 360 और ये 450, ठीक है। तो हम बात करते हैं टेन जीरो की, टेन जीरो पर जीरो होता है और 90 पर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब ये वैल्यू ऐसे इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, और उसके बाद 90 तक पहुंचने से पहले ये क्या हो जाएगी, सीधी इसके पैरेलल हो जाएगी 90 की, मतलब इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। ये कहाँ पर टच होगी फिर, इनफाइनाइट पर। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि जो इसके पैरेलल हो जाती है इस लाइन के, ये जो रेड कलर से है, तो क्या माना जाता है, इनफाइनाइट है, क्योंकि ये कहीं टच तो होना नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, तो इससे टच नहीं होती है, इनफाइनाइट हो जाती है, इसके पैरेलल हो जाती है, जस्ट बिल्कुल उसके पास ही होती है, तो हम 90 पर इनफाइनाइट मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, ठीक है, इनफाइनाइट कोई फाइनाइट नंबर तो है नहीं। अब बात करते हैं 90 से 180 पर क्या होती है वैल्यू, तो इनफाइनाइट के बाद क्या हो जाती है वैल्यू, जीरो हो जाती है 180 पर, ठीक है। तो क्या होगा, वेव फॉर्म कैसी बनेगी फिर, इनफाइनाइट से वापस आएगी 180 की तरफ, 180 इस टाइप से डिजाइन होती है, ये भी इनफाइनाइट इस साइड, ठीक है। तो वहाँ से क्या हुआ, 180 तक आने पर क्या हो गई, जीरो हो गई, तो 180 पर क्या हो जाएगा, जीरो, फिर उसके आगे बढ़ेगी, तो 270 पर क्या हो जाएगी, फिर इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये वैल्यू कैसी जाएगी, ऐसी, फिर इनफाइनाइट हो गई है वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, इनफाइनाइट। अब यहाँ पर भी तो ये इनफाइनाइट है, 270 की लाइन ही को तो शो कर रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, नीचे भी, ठीक है। तो हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, 360 पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है लाइन, तो फिर यहाँ से ये जाएगी वैल्यू ऐसे डिक्रीज होते हुए, और 360 से फिर आगे क्रॉस करके जब जाएगी तो 450 पे फिर इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी फॉर्म बनती है, वेव फॉर्म, ठीक है। ये 10 की वेव फॉर्म होती है, यहाँ पर इनफाइनाइट होगा, यहाँ पर इनफाइनाइट होगा। तो हमें दिख रहा है 10 90 पर जीरो है, 180 पर जीरो है और 360 पर जीरो है। हम आपको दिखा दें टेबल में, 10 जीरो पर जीरो है, 180 पर जीरो है और 360 पर जीरो है, देखिए यही हमने वेव फॉर्म में देखा, ठीक है। और 90 270 पर इनफाइनाइट है, 90 और 270 पर इनफाइनाइट है, तो आपको यहाँ पर दिखा दें 90, ये है 90, 90/9 और 270, ये दोनों पर इनफाइनाइट है। यहाँ पर भी बात करोगे नीचे साइड, तो ये भी 90 की लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 90 पर क्या है, इनफाइनाइट है, और 270 वाली लाइन ये नीचे साइड भी है, तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट है। तो ये जो वेव फॉर्म है डेटा को देख के ही बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये 10 की वेव फॉर्म हो गई, ओके। अब बात करते हैं कॉट की। हम कॉट की बात करते हैं। तो हमें पता है कॉट जीरो पर वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, मतलब यहाँ पैरेलल होगी, पैरेलल यहाँ से आएगी और 90 पर क्या हो जाती है, कॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, मतलब ये ऐसी वेव बनेगी, ठीक है। 90 पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और 180 तक आते आते फिर से क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, इस टाइप से, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लाइन और ड्रॉ करते हैं क्लियर समझने के लिए, ये 90 की लाइन है, ये 180 की लाइन है,
ये 270, ये 360, ये 450। ठीक है, अब बात करें 180 से 270 जा रहे हैं अपन। ठीक है, 180 से 270 तो क्या होती है 270 पर फिर अगेन क्या हो जाती है, वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब कि ऐसी फॉर्म बनेगी और 360 के आसपास आते आते फिर से ये इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है 10 0 पर क्या है, वैल्यू इनफाइनाइट है। 90 पर क्या है, 0 है। 180 पर क्या है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट को शो कर रही है। 270 पर 0 हो गई, 360 पर फिर इनफाइनाइट हो गई। ठीक है ना, तो आपको कॉर्ड की वेव फॉर्म समझ में आ गई होगी और किस एंगल पे क्या वैल्यू होती है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम सेक की। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है सेक, इसको देखना अच्छे से। ठीक है, अगर हम पहले यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दें, ये 90 की, इसको पूरा पूरा ड्रॉ कर देते हैं। 180, ये 270, ये 360, ये 470, ये +1 की है और ये -1 की है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक 0 पर वैल्यू क्या होती है। सेक 0 पर वैल्यू 1 होती है, हमें पता है, तो वैल्यू यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी फॉर्म। और 90 पर क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। मतलब यहाँ से इस साइड जाएगी ना, ऐसी जाएगी, ये इनफाइनाइट पर पहुँच जाएगी क्योंकि इस लाइन की जो रेड वाली लाइन है इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है 90 के पास। अब बात करते हैं कि 90 से 180 पर क्या होती है सेक, तो 180 पर सेक -1 हो जाता है। मतलब कि वेव फॉर्म कैसी बनेगी, इस टाइप से। 180 पर -1 यहाँ पर है क्योंकि ये वाला पॉइंट -1 को शो करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसे इनफाइनाइट चली जाएगी और यहाँ 180 पर -1 हो जाएगी। फिर -1 से 270 जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी, फिर से इनफाइनाइट हो जाएगी। तो फॉर्म कैसी होगी, इस टाइप से होगी फॉर्म। ये इनफाइनाइट को शो कर रही है, ये भी इनफाइनाइट को, और ये ऊपर वाली भी इनफाइनाइट को शो कर रही है। ठीक है अब 270 से बात करें अगर, तो 270 पर इनफाइनाइट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी मान सकते हैं इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है। और 360 पर क्या है, 1 हो जाती है फिर से, तो प्लस का 1 होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। तो ये इनफाइनाइट से कहाँ जाएगी, वेव फॉर्म इस टाइप से बनेगी। सॉरी, ये होगी 360 पर 0 हो जाएगी और 360 के आगे फिर बढ़ेगी ना, तो फिर ये क्या हो जाएगी, फिर इनफाइनाइट पर पहुँचेगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये वेव फॉर्म बनती है, किसकी, सेक की। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाला पॉइंट ये है कि हम देख रहे हैं ये वेव फॉर्म में 1 से इनफाइनाइट जा रहा है, यहाँ पर ये वाला 1 से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर भी इनफाइनाइट से -1 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन 1 और ये 0, ये वाला, इस वाले पोर्शन में कोई भी वेव फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये 0 से 1 या 0 से -1, इसके बीच में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए जो बोला जाता है सेक, और इसका जो अपोजिट होता है, नहीं सॉरी, सेक और कोसेक। ठीक है, सेक और कोसेक की जो वेव फॉर्म है वो ऐसे, कोसेक की भी कुछ ऐसी बनती है, अभी बता रहे हैं आगे। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो कभी भी अगर 0 और 1 के बीच में अगर वैल्यू आती है सेक थीटा की या कोसेक थीटा की, तो हम उसको गलत बता सकते हैं, उसको रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुद देखा 0 से 1 के बीच में या 0 से -1 के बीच में
कोई भी वेव फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि सेक और कोसेक की वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं होती है। ठीक है, 1 से इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ें, कोसेक की वेव फॉर्म देखते हैं क्या होती है। तो कोसेक में भी सेम वैसे ही है। ये 90 की लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये 180 की, ये 270 की, ये 360 की, ये 450 की। ठीक है, और ये +1 और ये -1। इसका जो वेवफॉर्म बनेगा वो जस्ट सेक के जैसा ही बनता है। चूँकि कोसेक 0 पर क्या होती है, वैल्यू इनफाइनाइट होती है। मतलब ये 0 है यहाँ पर, तो इनफाइनाइट कहाँ होगा, यहाँ पर, मतलब इसके पैरेलल होगी इस लाइन के। ठीक है, तो इनफाइनाइट से क्या 1 की तरफ पहुँचती है, 90 पर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये वेवफॉर्म कुछ ऐसी बनेगी, 90 पर 1 तक पहुँच जाएगी। ठीक है, अब 90 के बाद जब 180 पर पहुँचती है तो कोसेक फिर से इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब ये फिर से 180 तक पहुँचने से पहले क्या हो जाएगी, फिर से इनफाइनाइट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, और यहाँ पर ये जो होगा +1 होगा ये वाला। ठीक है, तो इस टाइप की बनेगी इसमें वेव फॉर्म। अब 270 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। कोसेक की वैल्यू 270 पर माइनस हो जाती है, तो इनफाइनाइट से कहाँ जाएगी, माइनस की तरफ। तो यहाँ पर बनेगा ये वेव फॉर्म, और फिर -1 से फिर 360 पर पहुँचने से पहले फिर क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ये -1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसकी वेव फॉर्म कुछ इस टाइप से बनती है। ऐसे ही आगे आप बढ़ा सकते हैं और आगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक ही चीज़ नोटिस करते हैं कि 0 और 1 के बीच में और 0 और -1 के बीच में कोई भी वेव फॉर्म इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में इसकी भी नहीं होती है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आप टेबल से मिला सकते हैं कि 0 पर इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट को शो कर रही है, 90 पर +1 है तो +1 को शो कर रही है, और फिर अगेन 180 पर इनफाइनाइट हो जाती है तो इनफाइनाइट हो जाती है। क्योंकि ये जो वेव फॉर्म होती हैं ये डेटा जो हमारा मिला है ना उसी को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। ठीक है, तो हम वेव फॉर्म से डेटा या डेटा से वेव फॉर्म कुछ भी याद कर सकते हैं। अगर आपको वेव फॉर्म याद है तो आप डेटा निकाल सकते हैं कि भाई 180 पर क्या होता है या 270 पर क्या होता है। और अगर आपको डेटा याद है कि साइन 270 पर क्या होता है, 360 पर क्या होता है और 180 पर क्या होता है, ऐसे तो आप सीक्वेंस से वेव फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।